जय गायत्री माता की जय। मित्रों, आज का विषय हमारा साधना पर रहेगा। जब एक व्यक्ति की छठी इंद्री जागृत हो गई केवल साधना से। अब कैसे जागृत हुई ये घटना आपको हम सुनाते हैं और साधना के विषय में भी बताएंगे कि उसने किस प्रकार से साधना की। उस साधना का तरीका आप जानेंगे तभी आप उस तरह की साधना कर पाएंगे। वीडियो अंत तक देखें और कोई बीच में अगर कट करेगा तो शायद हो सकता है समझ में ना आए। बहुत ही अच्छी घटना है और आपको भी उस तरह से साधना करने में सुलभ होगी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो, और हो सकता है आपकी भी छठी इंद्री जागृत हो जाए। तो मित्रों, चलते हैं हम आगे घटना की ओर। मथुरा जिले में एक गांव पड़ता है रामनगर, जिसका पोस्ट पड़ता है अड़िंग। गांव का नाम रामनगर और उसे गुजार भी कहते हैं। ये घटना वहां की है और वहां पर एक व्यक्ति रहते हैं भगवंत सिंह चौधरी। तो उनकी ये घटना है और मेरा भी असलियत में गांव वही है। तो आप इस घटना को या तो मेरे गांव की समझ लीजिए या आप ये समझ लीजिए कि ये घटना मथुरा की है। तो घटना ऐसी है कि मित्रों, एक साधारण परिवार का एक साधारण युवक जिसकी उम्र करीब अभी इस समय मेरी उम्र के बराबर ही होगी, 66-65 साल की। वो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि हमारे साथ में ही पढ़ता था। वो करीब 6, 7, 8 तक पढ़ा है और हम ज्यादा पढ़े तो नौकरी लगी हमारी, और वो कम पढ़ा तो खेतीबाड़ी का कार्य करता है। परंतु ईश्वर भक्त है, श्रद्धा रखने वाला है और साधना ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से जैसी वो करना चाहता है या जैसी उस पर बन जाती है वैसी करता है। उस साधना के बल पर उस व्यक्ति की छठी इंद्री जागृत हुई। ये घटना अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, करीब 1 साल के लगभग हुआ होगा। जब मेरा उनसे सामना हुआ तब उनने ये पूरी घटना मुझे सुनाई और उनने अपने घर वालों को भी बताई। तो मित्रों, इस घटना में जो तथ्य सामने आए मेरे, वो बड़े ही रोचक और बड़े ही सराहनीय भी हैं। क्योंकि एक सरल स्वभाव का व्यक्ति, सरल साधना करने वाला, इस तरह वो जान भी नहीं पाया कि मेरी छठी इंद्री जागृत हो गई। और उसके बाद उसने बहुत सारा ये वाक्य उन लोगों को, घर वालों को सुनाया और लोगों को सुनाया, और वो छठी इंद्री उसकी लुप्त हो गई। अब या तो कोई छठी इंद्री जागृत हुई हो या कोई चक्र जागृत हुआ हो। घटना ये रही कि वो व्यक्ति शिव भक्त है। जैसी उसकी भक्ति चलती है, नियमित वह भक्ति करता है अपने शिव जी पर, डेली उसी प्रकार से भक्ति करता है। वो कोई ज्यादा जाप नहीं करता, केवल जाता है, दर्शन करता है, पुष्प अर्पित करता है, जल अर्पित करता है। जैसी उसकी श्रद्धा है उसके हिसाब से उसका नियम बना हुआ है। खेती किसानी वाला व्यक्ति है और बड़े ही साधारण और सरल स्वभाव का है। कोई इस प्रकार की बातें नहीं करता उल्टी सीधी, या जैसे दूसरे लोग बात करते हैं, भगवान कुछ नहीं होता, ईश्वर कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं करता। केवल आस्था की ही बातें करता है और ज्यादा कोई ना मंत्र जानता है, ना ज्यादा कोई पुराणों के विषय में जानता है, परंतु उसकी आस्था बड़ी गहरी है, केवल शिव के प्रति है। तब मुझे जानकारी कैसे हुई कि जब मैं यहां से गांव गया तो हमारा उनसे उठना बैठना मिलना जुलना है, रामा श्यामा हुई, दुआ सलाम होने के बाद बातचीत शुरू हुई। तब हमने भी पूछा, भाई आपके क्या हाल चाल हैं। फिर इस तरह की आध्यात्मिक बात होने लगी, क्यों कि वो सभी गांव में लोग जानते हैं कि हम आध्यात्मिक बातें करते हैं। तो इस प्रक्रिया में, बातचीत में ही उसने अपना ये राज मुझे बताया कि भाई हमारे साथ ये घटना घटी है। तब हमने उनसे पूछा, भाई क्या क्या घटना घटी। तब उनने बताया कि जब मेरे मन में आ जाता है कि आज मुझे पैसे मिलेंगे। हमने कहा कहां से? बोला कहीं से भी मिले, और वो ऐसे पैसे मिलते हैं जो उसे वापस नहीं करने पड़ते। तो बोला, फिर हमने कहा क्या हुआ? बोला हमें रास्ते में मिलते हैं पैसे पड़े हुए,
और कहीं ना कहीं अवश्य मिलेंगे, और हमारे मन में आ जाता है कि आज हमको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह की कम से कम 20 घटनाएं उसके साथ हुई। तो उस प्रकार से जब उसके साथ घटना हुई तो कभी बच्चे ने और कभी पत्नी ने उनका प्रामाणिकता जांचने का प्रयास किया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, हम आपको बताएंगे। तब एक दिन सवेरे वो बोला अपनी पत्नी से कि आज मुझे पैसे मिलेंगे। बोला कहाँ मिलेंगे? बोला ये नहीं बता सकता, पर पैसे मिलेंगे। बोला आप चलो हमारे साथ। तो खेत पे वो लोग जा रहे थे पति पत्नी दोनों। तो उन्होंने बोला कि तुम देखते चलना रास्ते में। तो वो दोनों पति पत्नी रास्ते में देखते हुए जा रहे कि पैसे कहाँ मिले। बोला मिलेंगे मुझको ही, पर तुम भी देखती जाओ, हो सकता है तुम्हें मिल जाए। और बोला आगे तुम चलो और पीछे मैं चलता हूं। और उन्होंने उसका नंगा झाड़ा भी ले लिया कि पैसे जेब में तो नहीं रखे, और चलते हुए जा रहे, चलते हुए जा रहे। और वो खेत पे पहुंचने वाले थे। बोला अभी तो मिले नहीं है। बोला मिलेंगे। बोला चलो। और जाते जाते वहां जब खेत पे पहुंचे तो उनको एक 50 का नोट मिला। तब उसने अपनी पत्नी से बोला देखो वो पड़ा, वो क्या है? वही पैसा है। और उसने उठा के देखा तो वो 50 का नोट निकला। बोला इसी तरह मुझे पैसे मिलते हैं, कभी 100, कभी 50, कभी 200, कभी 500। इस प्रकार जब उसके मन में आ जाता है तभी उसको पैसे मिल जाते हैं। तो मित्रों, इस तरह की छठी संज्ञा जब उसकी जागृत हुई तो उसको ये ज्ञान तो हुआ नहीं। तो मुझसे इस विषय में जब उसने बात की तब मैंने बोला उसको कि आपकी छठी इंद्री जागृत हो रही है, आप उसी प्रकार साधना करें और अपनी साधना को गुप्त रखें। तब फिर उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि भैया मैंने तो सब लोगों को बता भी दिया और मेरा काम भी खत्म हो गया। मैंने कहा क्या खत्म हो गया? कि वो सारी जो विद्या या ज्ञानकारी थी वो समाप्त हो गई और अब मुझे कुछ नहीं मिलता और ना कभी आता मन में ऐसा। तो हमने कहा आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपने ये साधना गुप्त रखने की थी जो आपने सबको बता दी। बोला हाँ भाई ये तो मुझसे गलती हुई है। तब मैंने उनसे ये पूछा कि आप पूजा किसकी करते हो? तब उसने बोला कि मैं शंकर जी की पूजा करता हूं। और मैंने कहा करते कैसे हो? कह रहा मेरा उन्हीं के प्रति प्रेम है और उन्हीं की आस्था रखता हूं और उन्हीं की पूजा करता हूं। डेली उसको इस प्रकार से करता हूं कि कभी नागा नहीं होती, फूल चढ़ाता हूं और जल चढ़ाता हूं और प्रार्थना करता हूं, कोई मंत्र जाप नहीं करता। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि आपकी इतनी लगन के कारण ही ये आपकी छठी इंद्रिय जागृत हुए, आपकी साधना बड़ी ही प्रबल है, आप करो, इसको छोड़ना नहीं। इस प्रकार से मित्रों ये घटना मैंने आपको जो सुनाई है 100% सत्य है। कोई भी मेरा यहां अनुभव डला नहीं है, इसको आप सत्य माने। और मैं इसी के साथ आपको ये पूरी कहानी सुना चुका हूं। आप भी साधना करें तो बड़ी ही आस्था के साथ और बड़ी ही नियम से करें। चाहे आप कम करें या ज्यादा करें या थोड़ी करें, आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। इस प्रकार से आपकी भी छठी इंद्री, चाहे हम उसे कुंडली कह लें या हम उसे छठी इंद्री कह लें, या हो सकता है कोई चक्र भी हो जिसमें शक्ति निवास करती है पूर्वानुमान की। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे, चाहे आप गायत्री की करें, चाहे दुर्गा जी की करें, चाहे शंकर जी करें। मैं तो सभी शक्तियों को एक मानता हूं, आपको जो उनसे मानना है आप मानो, परंतु मैं साधना केवल गायत्री की करता हूं। आपको जिसकी करना है आप उसकी करें और अपनी साधना को प्रबल बनाकर इस प्रकार का ध्यान और साधना करें जिससे आपको भी कुछ अनुभव हो। जय गायत्री माता की। मित्रों, आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आप उसका लाभ उठाएं।